नाउ बच्चों अब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? P डेल्टा V इज इक्वल टू W अपॉन Q, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू दी अनदर पॉइंट, इट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या है बच्चों? वोल्ट। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दिस फार्मूला हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाया है और ये इनफ न्यूमेरिकल्स है आपको पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। अगर यूनिट्स का कन्वर्सन आया तो आप कर सकते हो, मुझे पता है मिली कूलम देगा चार्ज, तो आप मिली की जगह पे 10⁻³ कूलम लगा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीज़ें देगा न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, देखते हैं अब हम लोग बच्चों कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहला न्यूमेरिकल जो मैंने न्यूमेरिकल्स के स्टेप्स आपको बताया है वही आपको हमेशा लाइफ टाइम चाहो तो आप इस स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो कि आप न्यूमेरिकल पढ़ो, गिवन डेटा निकालो, गिवन डेटा लिखने के बाद उसके यूनिट्स देखो, सबको अपने स्टैंडर्ड यूनिट में करो, फिर रिलेटेड फॉर्मूला लिखो, वैल्यूज़ पुट करो और आंसर लेके आ जाओ आप। चलो देखते हैं, सबसे पहले एक न्यूमेरिकल देखते हैं। क्या बोल रहे हैं? हाउ मच वर्क, यहीं पर क्वेश्चन दे दिया बच्चों। हाँ, हाउ मच वर्क इज डन in moving a charge of 2 coulomb, charge of 2 coulomb from a point at 118 क्या वोल्ट, मतलब ये क्या दिया होगा? पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू टू अ पॉइंट एट 128 वोल्ट। ये भी एक पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू है। आपको बताया था पोटेंशियल डिफरेंस के दो वैल्यूज़ आपको दिए होंगे, एक हायर पोटेंशियल पे होगा और एक लोअर पोटेंशियल पे होगा। इन दोनों को माइनस करके आपको किसका वैल्यू मिलेगा बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस का। सेम न्यूमेरिकल में वो दिया हुआ ये चीज़ें। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, फिर से देखते हैं कि हाउ मच वर्क इज डन। तो गिवन डेटा हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, हाउ मच वर्क इज डन क्या निकालने बोल रहे हैं? वर्क। वर्क को हम लोगों ने क्या दे दिया? क्वेश्चन मार्क। गिवन डेटा इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम, चार्ज मीन्स व्हाट? Q। सिंबल क्या है चार्ज का? Q। कितना दिया हुआ है? 2 कूलम। अगर यहाँ पे मिली कूलम देता तो बच्चों 2 मिली कूलम दे दिया होता तो क्या लिखते हैं आप? 2 इंटू मिली का वैल्यू आपको पता है 10⁻³ कूलम, बस इतना करना था। ठीक है, चलो वेरी गुड। देखते हैं, तो चार्ज दिया हुआ है चार्ज ऑफ 2 कूलम और क्या? फ्रॉम अ पॉइंट एट 118 वोल्ट टू अ पॉइंट एट 128 वोल्ट। तो ये दो वोल्टेज के वैल्यू से हम लोग क्या निकाल लेंगे बच्चों? डेल्टा V, पोटेंशियल डिफरेंस। तो 128 वोल्ट माइनस 118 वोल्ट किया, डिफरेंस किया पोटेंशियल का, तो कितना वैल्यू मिला हम लोग को? 10 वोल्ट। तो अब आप देखो हमारे पास दो वैल्यूज़ नोन है और एक वैल्यू हम लोगों को क्या करना है? पता करना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने गिवन डेटा लिखा, डेल्टा V पता चल गया 10 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया। उसके बाद चार्ज का वैल्यू 2 कूलम पता है, वर्क पता करना है। तो तीन चीज़ों में से दो फिजिकल क्वांटिटीज़ आपको दिया है और एक निकालना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? उनके यूनिट्स देख लो आप, सारे अपने स्टैंडर्ड यूनिट में है। पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में है, चार्ज किस में? कूलम में है। ठीक है, अब इन तीनों से रिलेटेड फार्मूला आपको देखना है और फार्मूला आपको पता है। वो फार्मूला कौन सा है बच्चों? यहाँ पे डेल्टा V इज इक्वल टू W अपॉन Q, डेल्टा V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो इस फॉर्मूले को हम लोग को यूज़ करना है और हम लोग को इस प्रॉब्लम को क्या करना है? सॉल्व कर लेना है। तो डेल्टा V का वैल्यू पुट करेंगे 10, वर्क क्या करना है? फाइंड करना है, और Q का वैल्यू कितना है? 2 पुट कर दिया। मैं कैलकुलेशन W इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 10 इंटू 2 20। फिर से W यूनिट क्या होता है बच्चों? वर्क का जूल। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये यूनिट देना ही है। अगर आप ये यूनिट नहीं लगाओगे तो आपके टीचर क्या करेगा? यहाँ पे मार्क्स काट लेंगे। तो जो निकाला है आपने उसका यूनिट आपको देना है। तो वर्क कितना है बच्चों? 20 जूल। 20 जूल हम लोगों ने इसको बॉक्स में इस तरीके से करके दे देना, वर्क इज इक्वल टू 20 जूल। ठीक है, समझा ये न्यूमेरिकल? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक। हाउ मच एनर्जी, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? हाउ मच एनर्जी। एनर्जी रहेगा तो काम करोगे, एनर्जी इज रिलेटेड टू वर्क। मैंने आपको बेसिक्स ऑफ फिजिक्स में भी लिख के दिखाया था, वर्क, एनर्जी, हीट, इन सब का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल। ठीक है, तो एनर्जी लिख रहा है मतलब आपको फाइंड क्या करना है? वर्क फाइंड करना है बच्चों। हाउ मच एनर्जी इज गिवन, कितना वर्क दिया जा रहा है या किया जा रहा है, टू ईच कूलम। ईच कूलम, कूलम किसका यूनिट है? चार्ज का। टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। 6 वोल्ट बैटरी।
सबसे पहले गिवन डेटा, सिर्फ गिवन डेटा हम लोगों को निकाल लेना है और क्या निकालने बोल रहे हैं। तो गिवन डेटा सबसे पहले देखते हैं हम लोग को वर्क फाइंड करना है, तो वर्क को हम लोगों ने क्वेश्चन मार्क दे दिया कि वर्क को फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद ईच कूलम मतलब बच्चों 1 कूलम होता है। काफ़ी बार न्यूमेरिकल्स में आपको ऐसा ईच कूलम लिख के दिया जाएगा, ईच कूलम। तो ईच कूलम का मतलब होता है बच्चों की 1 कूलम। तो चार्ज कितना दिया हुआ है 1 कूलम। वोल्टेज दिया हुआ है आपको, देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू दिया हुआ है, तो यही आपका क्या हो जाएगा डेल्टा वी या पोटेंशियल डिफरेंस, कितना 6 वोल्ट। और फाइंड क्या करना है वर्क, सिंपल 3 चीज़ें आपको मालूम है, 2 दिया है, 1 फाइंड करना है आपको। फॉर्मूला हमारे पास है पोटेंशियल डिफरेंस का, डेल्टा वी इज डब्ल्यू अपॉन क्यू। 6 ये वैल्यू 6, डब्ल्यू फाइंड करना है, Q1 डब्ल्यू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, डब्ल्यू इज वॉट 6 जूल। 6 जूल, मैं बार बार ध्यान दे रहा हूँ, मैं यूनिट्स के साथ हर एक चीज़ बोल रहा हूँ। वर्क निकाला और वर्क का यूनिट क्या होता है बच्चों जूल, ठीक। तो ये 2 न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए बहुत इनफ है कि आप पोटेंशियल डिफरेंस के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे। कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने आप लोगों के लिए दिया है, वो न्यूमेरिकल्स आप देखो यहाँ पे। जैसे चार्ज आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 कूलम और पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 12 वोल्ट। आपको क्या निकालना है बच्चों वर्क डन, आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप कर लोगे। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, पुट द वैल्यूज एंड यू विल गेट द आंसर। एक और क्वेश्चन मैंने आपको दिया है यहाँ पे, आप उससे ट्राई करना है इसको। वर्क हम लोगों को निकालना है, चार्ज 4 कूलम दिया हुआ है और वोल्टेज 2 वोल्टेज फिर से दिया हुआ है, पहले वाले क्वेश्चन के जैसा 2 वोल्टेज है यहाँ पे। तो इससे क्या निकाल लोगे आप लोग पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा 230 हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू करना है, हमेशा ये बात ध्यान में रखना। कभी भी ऐसा ना हो कि लोअर माइनस हायर वैल्यू मत करना, नहीं तो नेगेटिव में वैल्यूज आएगा, फिर आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हो, टीचर मार्क्स काट लेंगे। वैसा नहीं करना है, हमेशा हायर वैल्यू और लोअर वैल्यू को ही माइनस करना है। तो हायर माइनस लोअर किया, कितना आ गया डेल्टा वी का वैल्यू 10 वोल्ट। तो डेल्टा वी मिल गया। क्यू पता है आपको, क्या निकल जाएगा बच्चों वर्क, कौन सा फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला, डेल्टा वी इज डब्ल्यू अपॉन क्यू। एक क्वेश्चन और अगर आपको थोड़ा सा घुमाएगा इस टॉपिक में, पूरे न्यूमेरिकल्स आप इस तरीके से बना सकते हो, बहुत ही ईजी है। अगर थोड़ा भी घुमाया तो आपको क्वेश्चन में क्या डेटा देगा, इस तरीके से डेटा देगा, बोलेगा करंट दिया हुआ है 2 एम्पियर, टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड, बोलेगा चार्ज निकालो, ठीक है। उसके बाद सेम क्वेश्चन में आपको क्या बोलेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 3 वोल्ट, अब बोलेगा फाइंड द वर्क डन। देखो रिलेट करो, बस रिलेट करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उस न्यूमेरिकल को देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलो देखते हैं तो क्या बोल रहा है इस न्यूमेरिकल में बच्चों। यहाँ पे आपको इस न्यूमेरिकल में पूरा आपको वर्ड में लिखा हुआ होगा, लेकिन मुझे डेटा से मतलब है। डेटा में मान लो कि करंट दिया है 2 एम्पियर, टाइम दिया है 2 सेकेंड, हर एक क्वांटिटी अपने SI यूनिट में है। तो I और T से आप क्या निकाल सकते हो, Q, कौन सा फॉर्मूला है, I इज इक्वल टू वॉट, Q अपॉन T। इससे क्या निकल जाएगा Q। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या निकालने बोला है, वर्क डन, और डेल्टा V दिया हुआ है। तो डेल्टा V का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, W अपॉन Q, ठीक है। पुट करते हैं यहाँ पे वैल्यूज, देखो आप करेंट कितना वैल्यू दिया बच्चों 2 इज इक्वल टू, चार्ज निकालना है, टाइम कितना दिया हुआ है 2 सेकेंड। तो चार्ज कितना हो जाएगा बच्चों, Q इज इक्वल टू वॉट, जैसे हम लोगों ने सॉल्व किया करंट वाले 2 × 2 क्या 4, क्या चार्ज निकाला, चार्ज का यूनिट क्या है बच्चों कूलम। तो चार्ज कितना आ गया 4 कूलम, ठीक है। इसी चार्ज के वैल्यू को आपको कहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे, समझे। तो वहाँ पे वोल्ट दिया हुआ है 3, देखो वर्क निकालना है, और यहाँ पे कितना 4, तो फिर कितना निकल जाएगा बच्चों, वर्क डन निकल जाएगा यहाँ से 3 × 4 कितना आ गया, W इज इक्वल टू 3 4 जा 12, क्या वर्क निकाला तो जूल। देख लो आप। तो इस तरीके से भी रिलेट करके न्यूमेरिकल्स आपको दे सकता है, इससे ज़्यादा इस टॉपिक में आपको न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वो यूनिट का कन्वर्जन जो मैंने आपको बताया मिली कूलम या माइक्रो कूलम चार्ज का करेगा, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के न्यूमेरिकल में इससे ज़्यादा घुमा नहीं सकते आपको, ठीक है। तो आप ये सारे न्यूमेरिकल्स अगर आप अच्छे से कर लो तो आप क्लियरली सारे न्यूमेरिकल्स करंट के और पोटेंशियल डिफरेंस के सारे न्यूमेरिकल्स आप अच्छे से कर लोगे। इस न्यूमेरिकल को देखो मैंने रिलेट करके बना दिया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था, ये बुक्स में आपको नहीं मिलेंगे लेकिन इस तरीके से पूछ सकता है।
करंट देगा, टाइम देगा, उससे चार्ज निकल जाएगा। और इसी सेम क्वेश्चन में मुझे वर्क निकालने बोला है, तो भाई चार्ज मिल गया, चार्ज का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे और डेल्टा वी का वैल्यू देगा आपको और वर्क निकल जाएगा। वैल्यूज चेंज करेंगे, प्रोसेस और प्रोसीजर न्यूमेरिकल सॉल्व करने का वही है। ठीक है, ओके। तो आई होप कि आपको यहाँ तक सारे टॉपिक्स क्लियरली समझ में आया होगा। आप हमारे साथ बने रहिए, अहमद क्लासेस और मैं निहाल सर आपको पूरे के पूरे टॉपिक्स फिजिक्स के अच्छे से कंप्लीट कंसेप्ट के साथ आपको लर्न करा करके और सारे नोट्स अवेलेबल कराते रहेंगे। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लो, आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक फिर देखेंगे। ओके, थैंक यू।